नमस्ते, वेलकम बैक ट्रेडर्स। आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे कि आखिर पैसा कमाया कैसे जाता है। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो बहुत सालों महीनों से लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी प्रॉफिट हो नहीं रहा है। तो आखिर वो प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है? अब देखो, एक कड़वी सच्चाई स्टॉक मार्केट की सिंपली यही है कि टॉप के 1 2 3% लोग ही पैसा कमा रहे हैं, बाकी सारे लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं। तो आखिर उन 1 2 3% लोगों में क्या अलग रहता है और जो बाकी बचे लोग हैं वो क्या नहीं कर पा रहे हैं जिस कारण उनके पैसे का लॉस हो रहा है? यहाँ पर केवल दो चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। वो दो चीज़ आपको वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको सच में पैसे कमाने हैं ना, तो स्ट्रैटेजी, सेटअप, माइंडसेट, साइकोलॉजी तो सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन एग्जैक्टली पैसे कमाने के लिए किन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है और उन दो चीज़ों को आप कैसे अपने ट्रेडिंग लाइफ में, ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट कर सकते हो, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप वीडियो के एंड के बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर पैसे कमाना कैसे, मतलब एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ वीक मेरे घर में, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा कैसे विड्रॉ होके आने वाला है। वो तरीका आपको पता चल जाने वाला है आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो पूरी देखोगे और अगर कोई भी बात पसंद आती है तो उसके नोट ज़रूर बना लीजिएगा। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद किए हुए। वीडियो के एंड में एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, तो अगर टाइम होगा तो उसको सुन लीजिएगा, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी इस वीडियो का कंटेंट होने वाला है। तो बिना किसी वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है और आपको मेरे पढ़ाने समझाने का तरीका समझ में आता है, तो ही चैनल को सब्सक्राइब करेगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो देखो, यहाँ पर मैंने बात कर रखी है कि हाउ टू एग्जैक्टली मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। अब मैंने कहा आपसे दो चीज़ें, ये दो चीज़ें क्या है ना, मैं एक एक करके बताता हूँ। और यहाँ पर देखो, मैंने एक चीज़ सब लिख रखा है, नो सीक्रेट। नो सीक्रेट मतलब ये दोनों चीज़ें आपको मालूम होंगी, पता होंगी, लेकिन शायद आप इनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे होगे, जिस कारण आपको मतलब प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। तो कोई सीक्रेट नहीं समझाने वाला हूँ, बट मैं जो तरीका बताने वाला हूँ हो सकता है वो आपके काम में आ जाए। तो बिना किसी सीक्रेट वगैरह के फालतू बात किए हुए हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आखिर वो दो चीज़ें क्या हैं। तो दो चीज़ें जो है ना, वो मान लो एक तरीके से जैसे ये तराजू होता है, ठीक है, यहाँ पर बैलेंस होता है, ये तराजू होता है, यहाँ पर इस तरीके से रहता है, यहाँ पर एक प्लेट रहती है और इस तरीके से यहाँ पर एक प्लेट रहती है। तो यहाँ पर कोई भी डील करनी होती है ना, मतलब मान लो कोई भी सौदा करना, आपको 1 किलो खरीदना है, तो यहाँ पे वो सामान रखा जाता है और यहाँ पे वो वेट रखा जाता है 1 किलो जो भी, और दोनों को बैलेंस किया जाता है। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी अगर मतलब स्टॉक मार्केट से आप डील कर रहे हो कि मुझे भाई पैसा चाहिए एट द एंड ऑफ द मंथ, तो वो डील करने के लिए ना आपको दो चीज़ों के बीच में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। वो दो चीज़ें क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी पहली चीज़ है ना, वो रिस्क रिवॉर्ड है। अब देखो, इस चीज़ को आपको गहराई से समझना पड़ेगा जो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है आपको लगे अरे तो मुझे मालूम ही, और आपको अब मन करे वीडियो बंद करने का, बट बिलीव मी, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो, ज़्यादा लंबा नहीं रखने वाला हूँ मैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाली है इस वीडियो से। एंड सेकेंड चीज़ है हमारे पास एक्यूरेसी। स्टॉक मार्केट में ये दो चीज़ें ही, चीज़ नंबर वन और द थिंग नंबर टू, ये दोनों चीज़ों के बीच में अगर आपने बैलेंस ढूंढ लिया ना, बैलेंस मतलब एक ऐसा अपने लिए आपने माहौल, स्ट्रैटेजी, सेटअप, माइंडसेट, साइकोलॉजी जो भी कह लो आप, आपने अपने लिए बना लिया जहाँ पर ये दोनों चीज़ें बैलेंस्ड हैं, तो समझ लो आपके घर में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर इसको बैलेंस करना कैसे। चलो ये बढ़िया है, रिस्क रिवॉर्ड, एक्यूरेसी, चलो सब चीज़ ठीक है, पर आखिर मैं कैसे यूज़ करूँ ये तो मुझे मालूम था। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको इसको बैलेंस कैसे करना है। पहले मैं आपको दोनों के बीच में रिलेशन समझाता हूँ, ठीक है। रिलेशन में आपको समझाऊंगा, एक स्कैल्पर, एक जो स्कैल्पिंग करता है, स्कैल्पिंग भी ट्रेडिंग होता है, और एक दूसरा हम मान लेते हैं कोई पोजिशनल ट्रेडर होता है, पोजिशनल ट्रेडर या फिर जो बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेडर होता है, ठीक है। तो जो स्कैल्पर होता है वो छोटी छोटी पोजीशंस लेके निकल जाता है। उसने बाई करा और वो पोजीशन लिया और वहां से निकल गया वो, मतलब उसके टारगेट्स हमेशा छोटे छोटे रहते हैं। तो देखो, स्कैल्पर क्या करता है, वो छोटे छोटे रिवॉर्ड लेता है, छोटा छोटा प्रॉफिट लेता है। तो यानी उसका रिस्क इस टू जो रिवॉर्ड रहता है ना, वो जनरली 1:1 का रहता है या फिर 1:1.5 का रहता है। कुछ लोग तो इससे भी खराब में करते हैं, 1:0.5 पे भी स्कैल्पिंग की जाती है। मतलब उनका फोकस रिस्क रिवॉर्ड पे नहीं रहता कि भाई मुझे छोटे छोटे पैसे कमाने, लेकिन मुझे हर बार पैसे कमाने। तो उनका जो फोकस रहता है ना, वो एक्यूरेसी पे रहता है। वो चाहते हैं यहाँ पे कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी हो जाए, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो खराब है ना वो कंपनसेट हो जाएगा और दोनों चीजें चल जाएंगी। तो वो महीने के अंत में कैसे पैसा कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, वो एक्यूरेसी के ऊपर बेट कर रहे हैं कि भाई मेरे 90% रेट सही होने चाहिए। अब मान लो कोई 1:1 फॉलो कर रहा है, तो उसके 90% ट्रेड सही होते हैं। उसने 10 ट्रेड लिए, 10 में से उसके 9 ट्रेड सही होंगे, एक ट्रेड गलत होगा, यानी उसके पास केवल 8 ट्रेड का पैसा आया। और मान लो वो हर ट्रेड में 10 रुपए कमा रहे हैं, तो महीने के अंत में इसने 800 रुपए बड़ी आराम से कमा लिए, ठीक है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, उसे हम
कहते हैं पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर हमेशा बड़े टारगेट्स को एम करते हैं, उनका ज़्यादा ट्रेड लेना मकसद नहीं होता, उनका ज़्यादा मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना है, हर ट्रेड मुझे सही करना है, उनका ये मकसद नहीं होता है। उनका मकसद प्योरली ये रहता है कि कैसे मैं बड़े प्रॉफिट्स को एम कर सकूं। तो मान लो एक पोजिशनल ट्रेडर है जो रिस्क रिवॉर्ड पे काम करता है, वो 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, यानी वो सही होता है तो वो 1 रुपये, मतलब सही होता है तो गलत होता है तो 1 रुपये गवाता है, और अगर वो सही होता है तो वो 7 रुपये कमाता है। और यहाँ पर मैं उसकी एक्यूरेसी मान लेता हूँ कि 40% की है। यानी अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं ना, अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँ तो हमें क्या पता चलेगा। मान लो इसने भी 10 ट्रेड लिया, 10 में से इसके 4 ही ट्रेड सही होने वाले हैं, लेकिन उन 4 ट्रेड में कितने रुपए कमाने वाला, 4 7 28, 28 रुपए के आसपास ये कमाने वाला है। अगर एक ट्रेड में वो मतलब 7 को मल्टीप्लाई बाई 10 कर लेते हैं तो 280 रुपए कमाएगा यहाँ पे। और अगर हम मान लेते हैं 1.100 रुपए के बराबर हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे वो 2800 रुपए कमाने वाला है। और वो क्योंकि 4 ट्रेड सही हुए तो उससे 6 ट्रेड गलत हुआ है, तो वो 6 ट्रेड में अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 600 रुपए वो यहाँ गवाएगा भी। तो कुल मिला जुला के इसने 2200 रुपए की कमाई करी है। तो आप देख रहे हो इस स्कैल्पर का पैसा घर में कैसे आ रहा है, क्योंकि उसकी फोकस एक्यूरेसी पे थी। लेकिन पोजिशनल ट्रेडर पैसे कैसा कमा रहा है, उसका फोकस रिस्क रिवॉर्ड पे था। तो अगर स्टॉक मार्केट में सच में आपको पैसा कमाना है ना, तो कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसा सेटअप ढूंढिए जो पहली चीज आपके कैरेक्टर को मैच करे। अगर मैं कहूं कि आप एक अच्छा स्कैल्पर बन जाओ और आपके अंदर स्कैल्पिंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना, आप नहीं बन पाओगे। और अगर मैं आपको कहूं कि भाई जबरदस्ती आप एक पोजिशनल ट्रेडर बनो, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको अपनी कैरेक्टरिस्टिक, अपनी यूनिकनेस समझनी पड़ेगी कि आप क्या चीज़ अच्छा कर सकते हो। तो फर्स्ट चीज़ जो हमें फोकस करना है वो हमारे कैरेक्टर पे है। अब सेकेंड चीज़, मुझे ऐसे सेटअप या स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है जो मेरे कैरेक्टर के अनुसार मुझे प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड और एक्यूरेसी का बैलेंस बना के दे। एक ऐसा बैलेंस जिससे मैं पैसे कमा सकूं। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं ना, जो महीने में 20 दिन अगर ट्रेडिंग डेज होता है तो 20 में से वो लगभग 15-16 दिन प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन 3-4 दिन में वो इतना बड़ा बड़ा पैसा गवा देते हैं कि प्रॉफिट हो ही नहीं पाता है उनसे। तो ये वो क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ पर उनका कोई प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। उन्होंने प्लान किया ही नहीं कि भाई मुझे कितना रिस्क रिवॉर्ड लेना है। उनके मन में एक ही चीज चलती है कि जिस दिन प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट हो गया, लॉस हुआ तो हम लगे हुए। मतलब प्लान्ड नहीं है चीजें, आप बिना प्लानिंग के कर रहे हो, बिना डिसिप्लिन के चीजों को करना चाह रहे हो, तो एट द एंड ऑफ मतलब एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर पैसा नहीं आने वाला है। सच्चाई अभी की क्या है पता है, ये यूट्यूब वाला जो टाइम चल रहा है उसकी सच्चाई ये है ना कि नॉलेज बहुत लोगों के पास है। अभी यहाँ पर जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, हो सकता है उसमें से लगभग 10-15% ऐसे होंगे जिनको मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज होगी, फिर भी वो पैसे क्यों नहीं कमा रहे, इसीलिए नहीं कमा पा रहे होंगे क्योंकि वो ये बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जिस बैलेंस के बारे में मैंने बात करी, रिस्क रिवॉर्ड और एक्यूरेसी का बैलेंस। तो आई होप आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हो कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है। अच्छा, मैं अब आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता हूँ। ये फॉर्मूला पता है क्या करता है, रिस्क रिवॉर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी। मतलब जब मैंने ये चीज़ बताई थी अपने कोर्सेज में बहुत पहले लाइव क्लासेस में, तो मेरे पास एक डाउट आया था कि सर रिस्क रिवॉर्ड और एक्यूरेसी का जब बैलेंस चाहिए तो आप बैलेंस बनाने क्यों बोल रहे हो, हम अपना रिस्क रिवॉर्ड भी ज़्यादा रखेंगे, एक्यूरेसी भी ज़्यादा रखेंगे। मतलब मैं 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रख लेता हूँ और एक्यूरेसी रख लेता हूँ 0.9, मतलब 0.9 मतलब 90% का एक्यूरेसी रख लेता हूँ, तो दोनों चीज़ें बढ़ा लेते हैं ना, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट ये सच्चाई नहीं है। स्टॉक मार्केट में एक सिंपल फॉर्मूला काम करता है कि जितना आप रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाओगे उतनी आपकी एक्यूरेसी घट जाने वाली है, और अगर आप एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड घटने वाला है। आप ही सोचो, अगर बैंक निफ्टी का एवरेज मूवमेंट हम निकालें ना, तो 400 पॉइंट की एवरेज मूवमेंट करता है बैंक निफ्टी। तो आपने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी निकाली कि जिसमें आप मान लो 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओगे और 1000 रुपए का टारगेट लगाओगे, ये आपका स्ट्रैटेजी है। तो आप ही सोचो आपको 1000 रुपए का टारगेट कितने दिन मिलने वाला है, बहुत कम दिन मिलेगा ना 1000 रुपए का टारगेट। तो आपकी एक्यूरेसी कम होने वाली है, क्यों, क्योंकि आपने रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा दिया। तो इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिएगा और बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, तो ही आप महीने के अंत में पैसा कमा सकते हो। और ज़्यादा सीखने से और ज़्यादा स्ट्रैटेजी सेटअप लगाने से हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले, क्योंकि आप इस चीज़ पे नहीं फोकस कर रहे हो। और आपके पास एक सिंपल स्ट्रैटेजी सेटअप हो, लेकिन अगर आप इस चीज़ पे फोकस करोगे तो आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे, एट द एंड ऑफ द मंथ पैसा घर आने लगेगा। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यूट्यूब अगली बार आपको मेरी वीडियोज़ नहीं दिखाने वाला है, तो आपको वो नॉलेज हो सकता है मिस हो जाए। चलिए, इतना ही इस वीडियो में। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट बताता हूँ रामनवमी से रिलेटेड।
तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और आप मन ही मन सोच रहे थे कि मुझे आत्मनिर्भर इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन करना है, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम होने वाला है, क्योंकि रामनवमी का ऑफर आ चुका है। बहुत लोग कह रहे थे ऑफर ले आओ, ऑफर ले आओ, तो फाइनली रामनवमी के मतलब आप सभी को पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा ओकेशन है, तो इसीलिए आप रामनवमी का ऑफर 25% में लेके आ गया हूँ। देखो मेरा पर्पज़ यही है कि आप लोग सीखते रहो। अगर आप देखोगे ना, आप मार्केट में चले जाना, 30 घंटे से भी ज़्यादा का कोर्स है, 100+ वीडियो मिलते हैं आपको, 1 साल से ज़्यादा का एक्सेस मिलता है। 1 साल हर सैटरडे संडे लाइव स्ट्रीम होती है, यानी आप सोचो लगभग 50 वीक होते हैं, आप 100 से ज़्यादा लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, लाइव डाउट क्लासेस सैटरडे संडे को जो होती है। तो इतना कुछ इतने कम प्राइस में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा पर्पज़ पैसे कमाना नहीं है, इससे मेरा पर्पज़ है आप लोग को कैसे मैं नॉलेज दे सकूँ। बट फ्री में दी हुई नॉलेज बिलीव में बिल्कुल काम नहीं आती है, इसीलिए बस मैंने एक प्राइस टैग रख दिया है। अगर आप देखो तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, एक लॉट आप इतने में बाई करते होगे। मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि मतलब ये पैसे ज़्यादा नहीं है, तो आप लर्निंग में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं बार बार कहता हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। देखो 2 ऑप्शन है, आप यूट्यूब वीडियो से भी सीख सकते हो, उसमें भी मैं प्रॉपर मेहनत कर रहा हूँ। और अगर आपको चीज़ें जल्दी आसानी से और डिटेल इन डेप्थ तरीके से सीखनी है, तो मैं बोलता हूँ आप यहाँ पे मेंटरशिप कोर्स में इंक्लूड कर लो, एनरोल करवा लो, आपको हो सकता है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मदद कर जाए। मैं हमेशा नहीं बोलता, इसके बारे में ज़्यादा प्रमोशन भी नहीं करता, बट अभी ऑफर आया था तो मुझे लगा आप लोग को बता देना चाहिए। बाकी ज़्यादा जानना है ना, तो मैं यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। यहाँ पे जब आप लिंक में जाओगे, आपको एक वीडियो दिखेगी, आप इस वीडियो को क्लिक करना, आपको इस कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी कोई डाउट है तो आप मेरे पर्सनल नंबर या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, वहाँ मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी कि क्या क्या कोर्स फीचर्स पे आपको मिलेंगे। आप यहाँ पे कंटेंट में जाके देख सकते हो, जीरो टू हीरो मतलब जीरो टू हीरो बेसिक सारी चीज़ें एडवांस यहाँ पे सब कुछ आपको मिलने वाली हैं। फाइनली ज़्यादा टाइम और बर्बाद नहीं करूँगा, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सीखते रहिए चीज़ें, अप्लाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दिवाली करीब आने वाली है। पिछली दिवाली में मैंने प्लेज लिया था कि यूट्यूब में वीडियोस डाल डाल के हम सभी मतलब आप सबको एक साथ प्रॉफिटेबल बनाना है। तो वो दिवाली का जो टाइम करीब आ रहा है, तो इम्प्रूवमेंट्स भी होनी चाहिए, ठीक है। मुझे बहुत लोगों के स्क्रीनशॉट आते हैं, इंप्रूवमेंट दिख रही है मुझे, बट अगर आप नए जुड़े हो तो आप में भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। पहले से पुरानी वीडियोज़ देखना स्टार्ट करिए, चीज़ें आपको मदद करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।